हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई एम अभिषेक सक्सेना और हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ऑफ चैप्टर 1 केमिस्ट्री 11th क्लास। ओके, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा स्टेट्स ऑफ मतलब अबाउट मैटर के बारे में देखा कि मैटर क्या होता है। उसके बाद हमने समझा कि मैटर को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिपेंडिंग अपॉन मेन कंडीशन आप याद रखेंगे कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस किसके बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफाई करते हैं ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, मतलब उसमें अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो सॉलिड रहेगा, अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा है तो फिर वो रहेगा गैस स्टेट। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस मेरे ख्याल से आपको समझा होगा अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन मैटर का। व्हाट इज द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, डू यू नो। मतलब आपने 9th क्लास में पढ़ा है मैटर का सेकेंड क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने मैटर को एक्चुअली उसे हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैक्रोस्कोपिक वर्ड, अब अच्छा नया वर्ड आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सेंटर में, मैक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सी हियर द वर्ड माइक्रोस्कोपिक, जैसे माइक्रो होता है, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल। अगर हम बहुत ही पर्टिकुलर लेवल पर या एटॉमिक लेवल पर बात करते हैं तब हम उसे माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहते हैं। जब हम उसे एक बल्क की स्टडी करते हैं, जैसे कि अगर मैंने पूरा वाटर पूरा कंटेनर में मैं स्टडी कर रहा हूँ, वाटर के मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे तो वो माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। बट एज ए वाटर या एज ए सब्सटेंस की स्टडी करें हम, जैसे ये पूरा कंटेन, इस सब्सटेंस की बात करता हूँ मैं, पेन की, इसको ही ले ले, तो मेरे हाथ में पेन है तो इसका ही एग्जाम्पल लेना बेटर है। तो ठीक है, इसकी अगर मैं बात करते हैं तो इसकी जब हम स्टडी कर रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स की मैं बात नहीं कर रहा, इसके सिर्फ आउटर, और इट इज अ सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड स्टेट में है, इसके प्रॉपर्टी क्या रहेगी उसके बारे में मैं बात करूंगा, राइट। तो इसलिए मैं इसको कहूँगा कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी पर जब हम बात करते हैं तो मैटर को हम अलग टाइप से भी क्लासीफाई कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन हमने देखा सॉलिड, लिक्विड, गैस। आज हम सेकेंड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो आप पहले 9th में भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो 2 क्लासिफिकेशन है, पहला है प्योर सब्सटेंस एंड दूसरा है मिक्सचर्स। ओके, हम इस मैक्रोस्कोपिक लेवल पर मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है प्योर, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, प्योर सब्सटेंस, क्योंकि उनकी सारी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। प्योर सब्सटेंस होता है, और दूसरा पार्ट होता है, क्या होगा, प्योर सब्सटेंस के अपोजिट क्या होगा, इम्प्योर बोलोगे, लेकिन हमने उसे एक टर्म से पढ़ा था जिसका नाम है मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के टर्म टाइटल में हम पढ़ते हैं उसे, बेसिकली इनके बारे में आप लोगों ने 9th क्लास में ही समझा था कि क्या होता है प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस के बारे में हम बात करते हैं तो प्योर सब्सटेंस जैसे कि हम अगर डे टू डे लाइफ में जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं, जो हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं, तो वो भी प्योर सब्सटेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू साइंस। अगर हम साइंस के टर्म में या केमिस्ट्री, साइंस के टर्म छोड़ देते हैं, हम केमिस्ट्री के टर्म में बात करें तो एयर भी एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, एयर भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है। हम जो पानी पीते हैं वो भी प्योर वाटर नहीं है, उस वाटर में सॉल्ट डिजॉल्व है, उसमें कुछ अदर मिनरल्स डिजॉल्व है। प्योर वाटर अगर हम पानी पियेंगे तो फिर हम कुछ दिन ही जी पाएंगे, उसके बाद हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि विदाउट मिनरल्स हमारी बॉडी काम नहीं करती है। तो ऐसा नहीं है कि इम्प्योर वाटर हम पी रहे हैं तो हमारे काम का नहीं है। इम्प्योर वाटर मतलब मिनरल वाटर में बात करो, मिनरल है उसमें कुछ सॉल्ट्स है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के टर्म में फिर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स, तो अगर प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात करता हूँ केमिस्ट्री के टर्म में तो व्हाट यू विल से, क्या रहेगा प्योर सब्सटेंस, क्या हो सकता है। मीन्स जैसे कि अभी तो मैंने कहा कि एयर भी प्योर नहीं है, पानी भी प्योर नहीं है, तो प्योर क्या है। अभी तो हम पानी पीते तो हम बोलते प्योर ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पीते हैं हम लोग, तो कोई मिट्टी वाला पानी तो नहीं पीता है ना। तो बट केमिस्ट्री के टर्म में हम जो पानी पी रहे हैं वो भी प्योर वाटर नहीं है। तो प्योर सब्सटेंस की अगर हमें डेफिनेशन बोलनी हो या उसका मतलब बताना हो तो हाउ यू विल डिफाइन अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मैं बोल देता हूँ कि हाउ विल डिफाइन सब्सटेंस विच विल कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे। मतलब अब जैसे कि मैंने कहा प्योर सब्सटेंस को एक, इट इज अ टाइप ऑफ मैटर, मैटर का टाइप है, द मैटर विच विल कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, विच विल कंटेन। तो ठीक है, पहला पॉइंट वाइज लिख लेते हैं हम इसको, कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एक ही टाइप के सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। इसके अपोजिट अगर मैं मिक्सचर्स की बात करता हूँ
तो मिक्सचर्स विल कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, मतलब इसमें क्या, मिक्सचर्स में क्या रहेंगे, एक से ज्यादा सब्सटेंस रहेंगे, ठीक है। मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, ओके। अब अगर मैं इनकी और डिटेल में बात करते हैं हम प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स की। अब एक ही सब्सटेंस प्रेजेंट होता है ऐसा मैंने कहा। चलो अब सिर्फ पर्टिकुलरली मैं प्योर सब्सटेंस के ऊपर फोकस करता हूं कि प्योर सब्सटेंस के एग्जांपल, क्योंकि मैं एग्जांपल दूंगा तो आप क्लियरली समझ जाओगे कि एग्जांपल क्या है। मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ प्योर वाटर। प्योर वाटर मतलब केमिस्ट्री के टर्म में बोल रहा हूँ, जिसमें ना तो कोई मिनरल्स है, ना तो कोई आयंस है, ना कोई सॉल्ट है, तो डीमिनरलाइज्ड वाटर जिसको हम कहते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एग्जाम्पल इधर लिख लेता हूँ, डीमिनरलाइज्ड वाटर H2O, या सिर्फ H2O भी लिख सकता था मैं यहाँ पर, सिर्फ अगर मैं H2O लिख देता एग्जाम्पल के लिए कि मेरा एग्जाम्पल है प्योर H2O या NaCl, जो हमारा कॉमन सॉल्ट होता है NaCl है, KCl बोलेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट अगर मैं मिक्सचर्स का एग्जाम्पल लेता हूँ तो मिक्सचर्स में एक साथ दो दो कंपोनेंट लेने पड़ेंगे मुझे। सिर्फ वाटर लूंगा तो नहीं चलेगा, वाटर सॉल्ट प्लस वाटर लेना पड़ेगा या शुगर प्लस वाटर लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ सॉल्ट प्लस वाटर या फिर शुगर सॉल्यूशन, ये सेकेंड पॉइंट है हमारा, शुगर सॉल्यूशन। यू विल राइट नंबर ऑफ एग्जाम्पल फॉर मिक्सचर, नंबर ऑफ एग्जाम्पल है हमारे पास में मिक्सचर्स के बारे में लिखने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, जैसे अब मैंने यहाँ पर H2O बोला, NaCl बोला, KCl बोला, तो इसमें सिर्फ एक ही सब्सटेंस कैसे प्रेजेंट हो सकता है? इसमें तो सर, इसमें KCl में पोटेशियम भी है, क्लोरीन भी है, दो सब्सटेंस प्रेजेंट है। अब चलो इससे भी बेसिक एग्जांपल मैं बोलता हूँ प्योर सब्सटेंस की, जो आपको मतलब लगेंगे कि वो प्योर ही सब्सटेंस है। एक्चुअली ये भी प्योर सब्सटेंस है, लेकिन यहाँ पर दो केमिकल एलिमेंट्स हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम आगे कि एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। और एग्जांपल जैसे मेटल्स की बात करते हैं हम, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम, जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे मेटल्स अगर मैं प्योर फॉर्म में लेता हूँ, ना कि आप मतलब जो हम ज़मीन से निकालते हैं इम्प्योर फॉर्म में नहीं, जो प्योर मेटल्स लेते हैं, आपने शायद 10th में पढ़ा था, 10th में या 9th में पढ़ा होगा, उसको इलेक्ट्रिसिटी से आप उसको ठीक मतलब प्योरीफाई करते हैं, एकदम हाईली प्योर मेटल्स, हाउ टू गेट प्योर मेटल्स, ठीक है। तो व्हेन वी गेट दिस प्योर मेटल्स, तब भी ये प्योर सब्सटेंस में आएंगे, जिसमें क्या होगा, जिसमें सिर्फ एक टाइप के कंपोनेंट होंगे। चलो मैं इसकी डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, इसको बीच से डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो अगर मैं प्योर सब्सटेंस को अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो प्योर सब्सटेंस के अंदर की जो मैं पार्टिकल्स देखूंगा तो सारे के सारे पार्टिकल्स सेम रहेंगे, सारे के सारे पार्टिकल सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना होगा। सी मैंने पहले ही लिखा कि इट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस और वन टाइप ऑफ पार्टिकल, मतलब यहाँ सब्सटेंस बोलो या फिर वन टाइप ऑफ पार्टिकल बोलो, क्योंकि हमने कल ही देखा मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल, मैटर कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल। तो जो भी प्योर सब्सटेंस होंगे, प्योर सब्सटेंसेस आर मेड फ्रॉम ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। मतलब अगर आप उसको उसमें अगर मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर उसको सर्च करेंगे या इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे आपने सेल के बारे में हम बोलते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिवाइड करें और सबसे छोटा पार्ट निकाले तो वो क्या निकलेगा, सेल। तो वैसे ही अगर हम प्योर सब्सटेंस को सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट में लेकर जाएंगे तो इट विल मेक अप मतलब स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो निकलेगा वो सारे के सारे पार्टिकल सेम निकलेंगे। लेकिन अगर मैं मिक्सचर्स की बात करूं तो मिक्सचर्स में क्या होगा, इसी की जगह पे अगर मैंने मिक्सचर्स लिया तो मिक्सचर देखो सॉल्ट प्लस वाटर है, तो इसमें क्या होगा, वाटर के पार्टिकल्स होंगे, सपोज दिस इज वाटर पार्टिकल, वाटर के पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स, एंड वाटर के पार्टिकल्स के साथ में दूसरे भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे सॉल्ट है या शुगर या जो भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। तो इसमें वाटर के भी पार्टिकल्स है एंड साथ में दूसरे भी सब्सटेंस के पार्टिकल है। तो ये हो जाती है कि मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट और मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। ये बात क्लियर हुई, मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल सब्सटेंस और पार्टिकल यू कैन से, ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो अगर मैं थर्ड और इसके बारे में और डिटेल में कहूँ तो दोनों के टर्म में मतलब वो आ जाएगा कि मिक्सचर्स बोलते बराबर, अगर मैं मिक्सचर्स कहता हूँ तो आपके दिमाग में सबसे ज़्यादा पहले क्या क्लिक होता है, तो मतलब जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ उस साइड में मतलब यहाँ पर तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले मतलब मिक्सचर मतलब हल्दीराम का मिक्सचर ही आता है मेरे ख्याल से। तो पता नहीं मतलब मिक्सचर वर्ड मतलब मेरे दिमाग में तो अगर कोई मिक्सचर बोलेगा तो मेरे दिमाग में तो सबसे पहले वही आएगा, या फिर चूड़ा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, बहुत सारे उसमें पार्टिकल्स मिक्स होते हैं या अलग अलग चीज़ें मिक्स होती है, ठीक है, होता है या नहीं होता है, मतलब
अब हर जगह अलग अलग मिक्सचर बोले तो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ें होगी, लेकिन हमारे मतलब मेरे एरिया में अगर मिक्सचर बोले तो हल्दीराम मिक्सचर, क्योंकि हम उसे खरीदते हैं तो हम मिक्सचर का पैकेट दो ऐसे ही बोलते हैं, तो वो समझ जाता है दुकान वाला कि इसको हल्दीराम का मिक्सचर ही चाहिए या जो भी हो, तो उसे वो नमकीन चाहिए ऐसा समझ हम कंसिडर करते हैं। तो अगर हम उसका इमेजिनेशन करें, या ठीक है चूड़ा इज़ फेमस बेटर देन हल्दीराम मिक्सचर, तो चूड़ा का एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें क्या होता है, अलग अलग कंपोनेंट्स, मतलब उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स एक साथ हम मिक्स कर देते हैं कि क्या सिर्फ एक ही कंपोनेंट से बनता है, सिर्फ मूंगफली का चूड़ा बना दिया, क्या पॉसिबल है ऐसा? सिर्फ मुरमुरे का चूड़ा बना दिया, सिर्फ पोहे का चूड़ा बना दिया, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ कंटेनिंग लॉट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसमें अलग 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 बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। कैन यू इमेजिन दैट पार्ट कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा है कि अगर मैं आपके घर से चूड़ा लूँ तो वो अलग होगा, मैं दूसरे के घर से चूड़ा लूँगा तो वो अलग होगा। हर एक घर में अगर मैं वो मिक्सचर मतलब चूड़े का जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर मैं वो जाकर लूँ या खाऊँ जाकर घर पे, तो क्या होगा, हर घर में सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? व्हाट इज़ योर आंसर? हर घर में डिफरेंट होगा, चाहे आपने सेम टू सेम क्वांटिटी लेकर मेजरमेंट लेकर भी अगर बनाया होगा फिर भी वो डिफरेंट टेस्ट का होगा, उसमें कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स कम ज़्यादा होंगे। तो सेम इसी तरीके से जो मैं मिक्सचर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर प्योर सब्सटेंस के अगेंस्ट मिक्सचर की हम बात करते हैं, तो केमिस्ट्री में भी जो मिक्सचर्स की बात करते हैं, कंपोनेंट की बात करते हैं, तो कंपोजिशन इज नॉट फिक्स। याद रखना है कि हियर फॉर मिक्सचर्स इट्स कंपोजिशन of components, composition is not fixed। अब बोलेंगे सर कंपोजिशन मतलब क्या होता है? तो कंपोजिशन का मतलब वो जिन पार्टिकल से बना हुआ है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ कि शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन तो हम घर पे बनाते नहीं हैं, तो चलो हम लेमन जूस का एग्जांपल ले लेते हैं, नींबू पानी है ना। तो नींबू पानी अगर मैं बना रहा हूँ तो ऐसा मेरे घर में मतलब सपोज मुझे शुगर ज़्यादा पसंद है तो मैं शक्कर ज़्यादा ले लूँगा, अगर किसी को शक्कर कम पसंद है तो कम शक्कर का बनाएगा, किसी को ज़्यादा लेमन जूस ज़्यादा डालना होगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन कंडीशन वो मिक्सचर हमेशा सेम बनेगा। क्या वो सेम बन सकता है? क्या आप दुनिया में दो सेम नींबू ला सकते हो कि सेम ही टेस्ट आना चाहिए, आ सकता है ऐसा पॉसिबल है? तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट एग्जैक्टली सेम, मतलब अगर आप एकदम साइंटिफिक इक्विपमेंट यूज़ करके बनाओगे तो बन जाएगा, लेकिन हम नींबू पानी बनाने के लिए साइंटिफिक इक्विपमेंट लाएंगे क्यों, ये बात आती है। ओके, तो जो मिक्सचर्स होते हैं केमिस्ट्री के टर्म में या हमारे साइंस के टर्म में अगर हम बात करते हैं तो मिक्सचर्स विल नॉट कंटेन सेम कंपोजिशन ऑलवेज, उनका कंपोजिशन अलग अलग जगह अलग अलग रहेगा। उसी के अपोजिट में अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करता हूँ, पहला तो मैंने कहा था कि उसमें सिर्फ एक ही पार्टिकल होगा, अब दूसरा पॉइंट मैं कहता हूँ कि उसका जो कंपोजिशन होगा, वट एवर द कंपोजिशन इट इज हैविंग, अगर इसका कोई भी कंपोजिशन हो इट विल हैव फिक्स कंपोजिशन, इट्स कंपोजिशन इज फिक्स। अब आप बोलोगे सर कंपोजिशन कैसे फिक्स हो सकता है? कंपोजिशन इज फिक्स, कंपोजिशन इज फिक्स, तो इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ वाटर का। किसका एग्जांपल लेता हूँ मैं? वाटर का। चलो, तो मेरे घर में वाटर आता है, मेरे घर में मैं नॉर्मल एक इंसान हूँ तो मेरे घर में H2 आता है, शायद आप शक्तिमान होंगे तो आपके घर में H5O आता हो। क्या किसी के घर में H5 होता है? तो कमेंट में बताओ मुझे कि H5O आता है क्या आपके घर में? मेरे ख्याल से तो नहीं आता होगा, सभी के घर में H2O ही आता होगा। तो मेरे भी घर में H2O है, आपके भी घर में H2O है, मैं नदी से पानी ले लूँ तो भी H2O मिलेगा, बारिश का पानी ले लूँ तो भी H2O मिलेगा, और अगर मैं किसी के घर में जाकर पानी लूँ या कहीं से भी मैं वाटर कोई भी सोर्स हो, कोई भी वाटर सोर्स हो, तो क्या होगा? पानी तो सेम ही रहने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला पानी में। क्लियर? मतलब प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब एक पूरी दुनिया में आप वाटर कहीं से भी ले लो, वहाँ पर आपको H2O ही मिलेगा एज अ वाटर, बट मिक्सचर में ऐसा नहीं है। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको समझेगा कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में क्या ज़्यादा सबसे मेन डिफरेंस यही है कि इसका कंपोजिशन कभी चेंज नहीं होता और मिक्सचर्स का कंपोजिशन कभी भी चेंज हो सकता है। क्लियर? इसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट कंपोजिशन की नाम आ ही गया है तो एक और पॉइंट मैं कंपोजिशन की बात करता हूँ। ठीक है, पहले इसका कंपोजिशन ले लेते हैं, मिक्सचर ज़्यादा ही पसंद है मुझे खाने के लिए। ओके, तो अगर हम मिक्सचर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जैसे अगर सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन तो वो मीठा लगेगा मुझे, सॉल्ट सॉल्यूशन मीठा लगेगा या खट्टा लगेगा, नमकीन लगेगा। तो व्हाट विल हैपन फॉर द मिक्सचर्स? तो मिक्सचर्स में क्या होता है, जो उसके कंपोजिशन पार्टिकल्स होते हैं उसकी प्रॉपर्टी ही वो शो करता है। जैसे नमक का पानी है तो नमक का ही टेस्ट आएगा, शक्कर का पानी है तो शक्कर का ही टेस्ट आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मीन्स मिक्सचर्स शो दे शो द प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या हो गया? अभी सर पहले कंपोजिशन नाम बता दिया, अभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ से आ गया? जितने भी मिक्सचर्स होंगे वो उनके कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो बना हुआ है वो मिक्सचर। जैसे कि सॉल्ट प्लस वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो सॉल्ट सॉल्यूशन का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो सॉल्ट एंड वाटर से बना है तो जो भी उसके कंस्टिट्यूएंट है उसकी प्रॉपर्टी वो शो करेगा, ना कि किसी और चीज की प्रॉपर्टी करेगा। क्लियर? बट इसके अगेंस्ट मैं अगर वाटर की बात करता हूँ, मतलब चलो इस देयर फोर्थ पॉइंट में अगर मैं वाटर की बात करता हूँ, यू नो वाटर कैसे बना है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो H2 प्लस O2 गिव्स ऑक्सीजन, सॉरी वाटर, ये तो आपको पता ही है, ये पॉइंट क्लियर है। एंड दैट यू ऑल्सो नो दैट हाइड्रोजन इज हाईली कंबस्टिबल गैस। हाईली मतलब पॉप्सॉन टेस्ट आपने पढ़ा है 10th क्लास में, हाईली एक्सप्लोजिव और यू कैन से हाईली कंबस्टिबल एक्सप्लोजिव गैस। तो दुनिया में जितने भी सब्सटेंस है उन सब में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव हाइड्रोजन है। इतना याद रखना कि हाइड्रोजन दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन। भाई ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है? आग बुझाता है कि जलाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन बर्निंग। विदाउट ऑक्सीजन देयर कुड नॉट बी एनी फायर। बिना ऑक्सीजन के फायर नहीं हो सकता, तो इट इज़ फायर सपोर्टर। फायर सपोर्टर है ना ये, आग जलाता है, मतलब आग की मदद ही करता है जलाने के लिए। बेचारा पानी क्या करता है? इट मतलब एक्सटिंग्विशेस फायर और इट प्रिवेंट्स फायर, एक्सटिंग्विशेस। तो प्रॉपर्टी देखो वाटर की और उसके कंपोनेंट्स की, उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की। उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स तो आग लगा रहे हैं और पानी खुद आग बुझा रहा है, तो क्या प्योर सब्सटेंस अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी शो करते हैं? सो दिस हियर यू कैन राइट दिस प्योर सब्सटेंस डू नॉट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्लियर? इज इट क्लियर? ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि जो भी प्योर सब्सटेंस है वो अपने, ऐसा जरूरी नहीं कि अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करेंगे, लेकिन जितने भी मिक्सचर्स है उन्हें अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो मतलब करना पड़ेगा ही। ये उनको, उनकी मजबूरी है, समझ लो कि इनकी मजबूरी है, हमको करना ही पड़ेगा उनको। अब वो मिक्सचर में आ गए ना, उनकी गलती है। पढ़ाई करते तो टॉपर बन जाते है ना, मतलब नहीं पढ़ाई की तो आगे मिक्सचर्स में। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट। और कौन सा पॉइंट बोले हम लोग इसमें? एक्चुअली इसमें भी बहुत सारे डिफरेंस हम बता सकते हैं। एक अब मैं सेपरेशन का बता देता हूँ। सेपरेशन का कंपोजिशन हो गया। सेपरेशन का पॉइंट अगर मैं कहूँ, सेपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी मिक्सचर्स होते हैं, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर सॉल्यूशन प्लस वाटर, क्रूड ऑयल बोलो, आपने इसका पूरा चैप्टर पढ़ा था सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स का, सेपरेशन चैप्टर 9th क्लास का सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का। तो वहाँ पे आपने अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी थी। दे आर द फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स। सो दिस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड, कैन बी easily separated by simple physical processes. Here I will not explain physical process क्योंकि हमें इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस है या चेंजेस है, तो अभी मैं फिजिकल चेंज नहीं बता रहा हूँ, बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल के लिए बस समझो कि हम बड़े आसान तरीक़ों से मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर है, इसको धूप में रख दो, दिन भर पानी उड़ जाएगा, सॉल्ट मिल जाएगा। शुगर के भी साथ आप ऐसा कर सकते हो। क्रूड ऑयल है तो डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। आपने ये टर्म सुने हो, फिल्ट्रेशन सुना है, इवापोरेशन सुना है, सब्लिमेशन सुना है, डिस्टिलेशन सुना है, क्रिस्टलाइजेशन सुना है, और कोई बचा? ठीक है, ऐसे बहुत सारे, सेंट्रीफ्यूगेशन भी सुना है। तो ये सारे टर्म आपने मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए सुने हुए हैं। तो वेरी बेसिक थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस सेपरेशन। बट इसी के कंपैरिजन में अगर मैं प्योर सब्सटेंस का अगर मुझे सेपरेशन करना हो, चलो वाटर का ही सेपरेशन हम करते हैं, तो यू नो दैट फॉर सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हम वहाँ पर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, एक बहुत ही बड़ा केमिकल प्रोसेस। ठीक है, बड़ा मतलब चलो केमिकल प्रोसेस तो है, तो इट रिक्वायर, मतलब पहला पॉइंट तो ये है कि प्योर सब्सटेंस को सेपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इट इज़ डिफिकल्ट टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, बट हम कर सकते हैं। अभी इतने हम एडवांस हो चुके हैं कि हम सेपरेट कर पाते हैं। तो कैन सेपरेट, और या फिर मैं बस इसका अपोजिट लिखना चाहूँगा तो लिखूंगा कैन नॉट बी इजीली सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। और अगर मैं इसका पॉइंट लिखता हूँ तो कैन बी सेपरेटेड, कैन बी डिफिकल्टली सेपरेटेड
बाय केमिकल प्रोसेसेस, मतलब केमिकल प्रोसेसेस यूज़ करके हम उसे सेपरेट करते हैं। क्लियर? ओके और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं बट फिलहाल इतने ही पॉइंट हम इसको इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे प्योर सब्सटेंस का क्लासिक, मतलब प्योर सब्सटेंस को हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड में, एंड मिक्सचर्स को हम डिवाइड करते हैं होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस में। लेकिन उसके पहले आप इसको नोट करो, ठीक है? ओके तो आप लोग को मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट लेवल की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं कि प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग ऑन कि उसमें कितने सारे सब्सटेंस ऐड होते हैं, ठीक है? तो प्योर सब्सटेंस आर क्लासिफाइड एक्चुअली इनटू टू पार्ट्स। प्योर सब्सटेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये भी एक्चुअली आप 9th में ही पढ़ चुके हो, तो जस्ट अ ब्रीफ रिवीजन फॉर दिस वन, थोड़ा सा डिटेल में है यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो प्योर सब्सटेंस को पहला टाइप है हमारा प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन में, फर्स्ट इज एलिमेंट, यहाँ लिख देता हूँ एलिमेंट्स, एंड इसके अपोजिट एलिमेंट्स के अपोजिट आता है हमारा कंपाउंड्स। ओके तो सबसे पहले मैं इसके एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपके दिमाग में पूरा क्लियरली समझ जाए कि मैं एलिमेंट्स मतलब क्या कह रहा हूँ और कंपाउंड मतलब क्या कह रहा हूँ, ठीक है? तो एलिमेंट्स में हम अगर एग्जांपल लेते हैं तो जितने भी सिंगल सब्सटेंस मतलब अकेले जो होते हैं, लोनली वाले अकेले वाले पर्सन, वो यहाँ पे आएंगे। मतलब एग्जांपल के तौर पर मेटल्स ले लेते हैं हम लोग, अकेले जो मेटल्स होते हैं, प्योर मेटल्स की बात करें हम यहाँ पर, मिक्सचर्स की बात नहीं करें तो गोल्ड या आयरन है, चलो ऑक्सीजन भी अकेले अकेले थे। सिर्फ सिंगल कंपोनेंट वाले तो ऑक्सीजन भी इसमें आता है, नाइट्रोजन भी इसमें आता है, हाइड्रोजन गैस भी आता है, सारे के सारे नोबल गैस, हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है? वो सारे के सारे गैस इसमें आएंगे। अब चलो ये तो हमको समझ गया कि एलिमेंट्स मतलब जिसमें सिर्फ सिंगल अकेला जो रहता है, मतलब ऐसे प्योर सब्सटेंस जिसमें एक टाइप के ही पार्टिकल प्रेजेंट हो। तो अपोजिट कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो कंपाउंड में अकेले नहीं होते, वो दो अलग अलग एलिमेंट्स को, मतलब मोर देन वन एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन करके कंपाउंड बनेगा। सी हियर, एलिमेंट्स को मैं ब्रेक करूंगा तो मुझे एक ही सब्सटेंस मिलने वाला है, लेकिन मैं कंपाउंड को अगर ब्रेक करूंगा तो मुझे एलिमेंट मिलेगा, याद रखो। बट वो भी प्योर सब्सटेंस है एंड ये भी प्योर सब्सटेंस है। क्यों? देखते हैं हम रीजन उसके पीछे। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लेता हूँ मैं, सबसे प्यारा हमारा वाटर, सबको प्यारा है हमारा चहेता, सबसे इंपॉर्टेंट पानी, उसके बाद में नमक NaCl, चलो NaCl के बाद में उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है फिर, अब डायरेक्ट डेंजर HCl ले लेते हैं, H2SO4, सर बोलेंगे पानी से डायरेक्ट एसिड बेस में ही पहुंचा दिया हमको तो, पर ठीक है, दे आर द बेस्ट एग्जांपल, यू नो वेरी वेल दिस वन, नॉन कंपोनेंट्स है इसलिए वो एग्जांपल लिया मैंने। कि जितने भी ये सब सब्सटेंस है, ये सब सब्सटेंस आप जानते हो, इनका नाम भी आप जानते हो, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके तो ये सभी सब्सटेंस में देखो एक से ज़्यादा एलिमेंट, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके ये सब्सटेंस बना है, यहाँ पर सोडियम एंड क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट मिलकर बना है, यहाँ पर सोडियम, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही एलिमेंट जोड़ सकते हैं, 3 भी जुड़ सकते हैं, 10 भी जुड़ सकते हैं, कितने भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा तो वहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जुड़ते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं कहना चाहूँ इनके बारे में, एक्सप्लेन करने के बारे में, एलिमेंट के बारे में, तो हम कहेंगे कि एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस और द प्योर सब्सटेंस, क्योंकि वो प्योर सब्सटेंस है तो एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल। इसमें आएगा कि कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो मैंने एक्चुअली प्योर सब्सटेंस केस में भी मैंने वहाँ पे पार्टिकल लिखवा दिया था लास्ट में कि पार्टिकल्स है, लेकिन वहाँ पर मेरा कहने का मतलब अलग था और यहाँ पर कहने का मतलब अलग है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही, जैसे अगर मैं गोल्ड लेता हूँ तो उसमें सिर्फ गोल्ड के ही पार्टिकल मिलेंगे, उसमें मुझे दूसरे किसी एलिमेंट के पार्टिकल नहीं मिलेंगे। अगर मैं ऑक्सीजन गैस लेता हूँ तो ऑक्सीजन गैस में सिर्फ ऑक्सीजन के ही पार्टिकल मिल सकते हैं, दूसरे पार्टिकल नहीं मिलेंगे। बट अगर मैं दूसरी तरफ एग्जाम्पल लिखूँ वाटर के, तो वाटर में वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इट कंटेन, यहाँ पर क्या होगा, इट कंटेन डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशियो। देखो H2O तो 2:1 का रेशियो है, तो इट कंटेन्स मोर देन वन एलिमेंट, सबसे पहला
मोर देन वन एलिमेंट रहेगा यहाँ पर, मोर देन वन एलिमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक से ज़्यादा एलिमेंट होने चाहिए इन अ फिक्स कंपोजिशन। दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, इन अ फिक्स कंपोजिशन और इन अ फिक्स्ड रेशियो, मतलब उनका रेशियो फिक्स होना चाहिए। अब ये रेशियो क्यों फिक्स होना चाहिए, अगर रेशियो फिक्स नहीं होगा तो वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे मिक्सचर्स। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंटेन मोर देन वन एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशियो। तो दैट इज मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया हम लोगों को। अब अगर हम एलिमेंट्स के बारे में, चलो एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, अब दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखता हूँ तो एलिमेंट्स बनते किससे हैं। अगर हम एलिमेंट्स को ब्रेक करें तो एलिमेंट्स के अंदर हमको क्या मिलेगा, तो एलिमेंट्स के अंदर हमको मिलता है एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, या तो एटम से बने होंगे और मॉलिक्यूल्स ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। अब ये क्या है सर, वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, या तो वो एलिमेंट अगर रहता है, अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, जैसे मैंने गोल्ड का एग्जांपल लिया, तो गोल्ड की अगर मैं शीट लूंगा तो यहाँ पर गोल्ड के ही एटम रहेंगे, पूरे इसके एटम रहेंगे, गोल्ड के एटम रहेंगे। क्लियर है। अब मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है बट आप समझ सकते हो, इस तरीके से कुछ रहेगा कि देयर विल बी कॉम्पैक्ट एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, ऐसे रहेंगे। ये सभी गोल्ड के पार्टिकल, गोल्ड के एटम रहेंगे, तो एलिमेंट बन गया गोल्ड एटम्स का। ओके, बट अगर ऑक्सीजन गैस की बात करता हूँ मैं, ऑक्सीजन गैस में अकेला ऑक्सीजन नहीं होता, तो ऑक्सीजन गैस की बात करते हो तो इसमें O2 होता है, तो O2 मतलब इसमें ऑक्सीजन के दो एटम हैं, ये दोनों मिलाकर एक मॉलिक्यूल बनेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक एटम मतलब जस्ट आई एम रिप्रेजेंटिंग एन एटम इन अ सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर में बना रहा हूँ मैं उसको, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम। इसको चलो इसे सेपरेट कर देता हूँ मैं, किससे बना होगा ये, या O प्लस O मिलकर O2 बना होगा। ठीक है, तो इसका एटम के बारे में अगर हम बात करते हैं तो एक एटम इसका रहेगा, इसका प्लस एक एटम, ये मिलकर दो एटम मिल गए एंड ये बन गया मॉलिक्यूल। क्या बन गया, दिस वन इज एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक अकेला ऑक्सीजन था तो उसको हम एटम ऑफ ऑक्सीजन बोलेंगे, बट दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन करेंगे एंड इट विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात आपको समझ में आ रही है कि एलिमेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एलिमेंट्स विल बी मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सिर्फ एक ही एटम, मतलब एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम, या तो एक ही टाइप के एटम, मतलब पूरे गोल्ड के ही एटम बने रहेंगे, या अगर एटम से नहीं बनता है, अगर एटम से नहीं बनता तो इट विल बी मेड अप फ्रॉम मॉलिक्यूल ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, मतलब सिर्फ एक ही टाइप के, ऐसे नहीं होगा कि एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, अगर वो रहते तो वो तो कंपाउंड में चले जाएगा, इसलिए मॉलिक्यूल्स ऑफ वन टाइप ऑफ एटम ध्यान में रहेगा। अगर उसी की तरफ मैं अगर कंपाउंड्स में बात करूंगा तो इट विल बी मेड अप ऑफ, एटम्स का तो नहीं बना होगा, किसका बना होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। तो यहां पर हम लिखेंगे मेड अप ऑफ, compounds are made up of more than one type, made up of molecules, किससे बना होगा, molecules made up of molecules containing more than one type of atom। तो इसके लिए मेरे पास एक थोड़ा सा प्यारा सा एग्जाम्पल है, मतलब पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, मुझे बहुत पसंद है वैसा एग्जाम्पल बताना वैसे में। तो चलो हम वाटर का ही एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो वाटर के एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल मतलब कैसे है वो प्यारा सा देखो, अभी कैसे प्यारा बनाता हूँ मैं उसको। ऑक्सीजन है मेरे पास में, चलो मैं ये ऑक्सीजन का एटम है, ओके, प्लस एक हाइड्रोजन का एटम है मेरे पास में, उल्टा हो गया, चलो ठीक है, एक हाइड्रोजन का एटम है और एक और ऑक्सीजन का एटम है, ये तीन मिलकर ऑक्सीजन वाटर बनता है, H2O, एक हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन बनता है ना ऐसे। तो चलो क्या होगा इसमें कि ये जो हाइड्रोजन है ये अपने सर पर ऑक्सीजन बना लेगा, ये बन गया हमारा मिकी माउस, ये बन गया वाटर का मिकी माउस, मतलब ये बना वाटर का मॉलिक्यूल। क्या हो रहा है यहाँ पर, दिस इज ऑक्सीजन एटम, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ ऑक्सीजन एटम, दिस इज वन ऑक्सीजन एटम, दिस इज वन हाइड्रोजन एटम,
ये दोनों ऑक्सीजन के एटम हैं, वाटर के पास मतलब हाइड्रोजन के पास है, और तीनों कंबाइन हो गए, एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, और इसी तरीके से शायद मिकी माउस दिखता है। हम मैं जब छोटा था तब बहुत फेमस कार्टून था, इस तरीके से थोड़ा सा इसी तरीके से दिखता है मेरे ख्याल से, या आप लोग इसको ऐसे से बनाओगे शायद, ऐसे कुछ, और मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तो इस तरीके से कुछ होता है। तो इट अपीयर्स टू बी मिकी माउस, मतलब मॉलिक्यूल हो गया। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर एक एटम नहीं है, यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट के एटम है, मतलब ऑक्सीजन का भी एटम है और हाइड्रोजन का भी एटम है, उनको मिलाकर एक मॉलिक्यूल बना। सो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो बच्चों अगर मैं एक गिलास में पानी लेता हूँ, एक गिलास में अगर मैं पानी लेता हूँ, एक कंटेनर में अगर पानी लेता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि अगर हम गोल्ड का शीट लेते हैं तो सारे के सारे ऐसे गोल्ड के एटम दिखते हैं, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मिकी माउस नाच रहे होंगे, क्योंकि वाटर विल बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर सारे के सारे मिकी माउस बहुत सारे, ठीक है। तो ये मिकी माउस मतलब हमारा कार्टून वाला मिकी माउस नहीं है बच्चों, मतलब H2O है, ये सब समझ में आ रहा है। इस तरीके से हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर पूरा पानी बनाएगा। क्लियर यहाँ तक के, मतलब कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स पूरा अच्छे से आपके दिमाग में अब शायद घुस गया होगा, पता नहीं 9th में कोई पढ़े थे पर इतना अच्छे से पता नहीं, ठीक है। अभी भी पढ़ लो, जब भी पढ़ना है तब कभी ना कभी तो पढ़ना ही होता है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। एक लास्ट पॉइंट इसमें है, मेरे पास जगह नहीं बची है फिर भी, तो इसमें भी जो मैंने पॉइंट आपको प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स में बताया था कि प्योर सब्सटेंस शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, ऐसा बताया था मैंने मिक्सचर्स में कि सॉल्ट सॉल्यूशन है तो वो सॉल्ट की प्रॉपर्टी शो करता है, शुगर सॉल्यूशन है तो सॉल्ट शुगर की शो करता है, लेकिन प्योर सब्सटेंस अपने कंपोनेंट की प्रॉपर्टी नहीं शो करते। तो वैसा ही एलिमेंट में क्या होगा, एलिमेंट विल शो इट्स कंपोनेंट, इसका एटम की प्रॉपर्टी शो करेगा। जैसे अगर ये गोल्ड सब्सटेंस है तो गोल्ड अपने एटम, गोल्ड के एटम की प्रॉपर्टी शो करेगा, मतलब दिस विल शो, मतलब एलिमेंट्स विल शो प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट मतलब जिससे वो बना हुआ है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब या जिससे वो बना हुआ है, जो मतलब किससे बनता है, एटम या मॉलिक्यूल। तो अगर गोल्ड के एटम से बना है तो गोल्ड के एटम की प्रॉपर्टी शो करेगा, अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बना है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी शो करेगा। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में क्या होता है कि वाटर का जैसे हमने एग्जांपल देख ही लिया है पहले, तो दिस कंपाउंड डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। जैसे वाटर में क्या एग्जांपल है हमारा, H2 + ½ O2 गिव्स H2O, तो ये एक्सप्लोजिव है। ऑक्सीजन भी फायर सपोर्टर है, ऑक्सीजन इज ऑल्सो फायर सपोर्टर, बट वाटर क्या है, एक्सटिंग्विशेस फायर। मतलब आग नहीं लगने देता। और एक एग्जांपल अगर और एक प्रॉपर्टी की बात करें तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर गैसियस इन नेचर, वो गैसियस स्टेट में होते हैं, और वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। समझ में आ गया। तो यहाँ पर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का एग्जांपल, इसकी प्रॉपर्टीज सब चीज़ समझ में आई। अब चलो एक और पॉइंट है यहाँ पर, मतलब सेपरेशन का ही पॉइंट है एक्चुअली, सेपरेशन का पॉइंट। इसमें सेपरेशन की कोई ज़रूरत है, इसमें तो सिर्फ एक ही एटम होता है, या तो एक ही एटम रहेगा तो इसमें कोई सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब एटम्स कैसे सेपरेट करेंगे, वी डोंट सेपरेट एटम्स। बट यहाँ पर अलग अलग एटम्स है, तो अगर मुझे मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ना है, मतलब वाटर को तोड़कर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग करना है, तो मैं यहाँ पर सेपरेट कर सकता हूँ। क्लियर है। तो यहाँ पर भी मुझे केमिकल प्रोसेस यूज करनी पड़ेगी। फॉर सेपरेशन विच टेक्निक वी हैव टू यूज, केमिकल टेक्निक। फॉर द कंपोनेंट, कंपाउंड के कंपोनेंट सेपरेट करने के लिए मुझे केमिकल टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। और एलिमेंट्स में कुछ होता ही नहीं सेपरेट करने के लिए, तो उसमें सेपरेशन क्या करोगे, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अलग करोगे, ऑक्सीजन ही है ना, अब सेपरेट भी करोगे तो ऑक्सीजन ही मिलेगा। या गोल्ड फॉइल है तो गोल्ड में से गोल्ड के एटम ही मिलेंगे, तो सेपरेट करके कोई फायदा नहीं। बट यहाँ पर तो हमें वाटर में से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल सकता है। तो ये पॉइंट याद रखना है, वो मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पर, बट दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट हुआ हमारा प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम देखेंगे मिक्सचर्स का क्लासिफिकेशन, तब तक इसको लिख लो। चलो ओके बच्चों, तो मैंने यहाँ पर 2 O कर दिए हैं, वो थोड़ा उल्टा कर देना इसको। यहाँ पर चाहिए H, यहाँ पर चाहिए H, और मिकी माउस को उल्टा कर देंगे हम लोग। ये मिकी माउस अब सही वाला मिकी माउस बनेगा। मैं वही सोच रहा था कि मिकी माउस बराबर क्यों नहीं बना। अब यहाँ पर आ जाएगा O। ओके, तो ये बन गया H2O। तो अब ये मिकी माउस की आग भी बना लेते हैं। चलो अब बन जाएगा ये सही वाला मिकी माउस, मतलब ऑक्सीजन मिल गया O, H2O अब बराबर हुआ। तो ठीक है, मैंने गलती से 2 O बना दिया था और एक H बना दिया था, अब ये करेक्ट हो गया। ओके चलो
ओके, तो हम लोगों ने अब प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन देखा। अब हम मिक्सचर्स का क्लासिफिकेशन देखने की कोशिश करते हैं कि मिक्सचर्स को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, आपको एक एग्जाम्पल बताऊँगा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। क्या करना है, 2 ग्लास लेने हैं सेम साइज़ के, ठीक है। चलो मैं ग्लास ले लेता हूँ, अभी ग्लास जैसा ही समझ लो कि ग्लास ही है, ठीक है। दोनों ग्लास में मैंने क्या किया कि इसको पानी डाल दिया, हाफ या चलो 3/4 इसमें वाटर डाल दिया। दोनों ग्लास में क्या है बच्चों, पानी है। ओके, वाटर इज देयर, तो चलो पानी बना देते हैं, इसको ड्रॉप भी बना देते हैं उसमें, ठीक है। अब क्या किया इसमें, अब हमें मिक्सचर्स के 2 टाइप देखने हैं। तो हमने क्या किया कि एक साइड हम चले जाते हैं और यहाँ पर मैं इसमें ऐड करता हूँ सॉल्ट। मैंने इसमें क्या किया, नमक ऐड कर दिया। ऐड तो इधर होना चाहिए था, चलो ठीक है। और मतलब एक अच्छा था और एक बदमाश लड़का था, तो एक ने तो नमक ऐड कर दिया और दूसरे वाले ने क्या किया कि उसमें सॉइल ऐड कर दिया, सॉइल, ठीक है। सॉल्ट यहाँ हो रहा है और यहाँ पर सॉइल। तो डिफरेंस देखो, डिफरेंस क्या होगा, पहले पानी था, वाटर, नॉर्मल वाटर जैसे ट्रांसपेरेंट सा दिखता है, बट अगर इसमें सॉल्ट डाल दिया तो कैसा दिखेगा, कुछ फर्क दिखेगा कि वैसा ही दिखेगा। जब हम नमक को पानी में डालते हैं तो क्या नमक ब्राउन, सॉरी क्या पानी ब्राउनिश कलर का हो जाता है? कोई भी चेंज, मतलब विजिबल चेंज, या फिर हम उसको बोलते हैं कि ऐसे अपीयरिंग चेंज, की पानी का कलर चेंज हो गया, ऐसा नहीं दिखता है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपने बहुत सारा नमक डाला, थोड़ा सा हाफ टी स्पून अगर नमक डाला हो तो पानी नहीं कुछ चेंज होता, अगर मतलब नॉर्मली वाटर इज जैसा पहले था वैसा ही दिखेगा। बट अगर मैं उसमें सॉइल डाल देता हूँ तो क्या होगा, मतलब एक टीस्पून भी सॉइल डाल के उसको मिक्स करता हूँ अच्छे से, तो क्या होगा, कैसे दिखेगा? मतलब इसमें वाटर तो दिखेगा ही हमको, वाटर तो दिखेगा ही हमको, बट वाटर के साथ में जो सॉइल के पार्टिकल होंगे तो सॉइल के पार्टिकल्स दिखेंगे से, कुछ बड़े पार्टिकल, कुछ छोटे पार्टिकल, कुछ ऊपर तैर रहे होंगे, कुछ नीचे बैठे होंगे, आप उसको कितना भी मिक्स करो। क्लियर है? तो डिपेंडिंग ऑन दिस 2 कंडीशंस, कि एक कंडीशन में क्या है कि जो मिक्सचर बना है, दिस इज ऑल्सो मिक्सचर, 2 कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पर भी 2 कंपोनेंट्स हैं, मोर देन 1 कंपोनेंट, दैट इज अ मिक्सचर। तो यहाँ पर भी मिक्सचर, यहाँ पर भी मिक्सचर, बट इन दिस मिक्सचर इट इज मींस एकदम प्यारा वाला दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, और ये थोड़ा गंदा सा है, इसको पी सकते हैं हम, इसको नहीं, हाथ भी नहीं लगाएंगे ना, बट ठीक है। तो इसके डिपेंडिंग ऑन दिस 2 टाइप्स वी क्लासिफाई द मिक्सचर्स इनटू 2 पार्ट्स में हम क्लासिफाई करते हैं। पहला है हमारा होमोजीनियस, एक एक करके बताऊंगा, दिस इज होमोजीनियस एंड अपोजिट वन इज हेटेरोजीनियस। अब सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने बता दिया, तो एग्जाम्पल से आपको लाइफ टाइम याद रहना चाहिए कि होमोजीनियस कौन सा है और हेटेरोजीनियस कैसा कौन सा है, मतलब शायद याद रहे एग्जाम्पल कि वाटर लिया एक ग्लास में, अगर सॉल्ट ऐड कर दिया तो होमोजीनियस, सैंड ऐड कर दिया तो या सॉइल ऐड कर दिया तो कौन सा, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनियस। ओके, सो दैट इज एग्जाम्पल एंड यू विल डेफिनेटली रिमेंबर दैट पार्ट। बट अब इसकी डेफिनेशन या इसको मतलब को समझते हैं। देखो होमो, दैट दिस वर्ड होमो, दैट दिस वर्ड मीन्स यूनिफॉर्म, इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म। याद रखना क्या होता है इसका मतलब, यूनिफॉर्म। तो बच्चों आप लोग स्कूल में यूनिफॉर्म पहन कर जाते हैं, अब तो स्कूल बंद है फिलहाल, बट जब शुरू होगी या जब थी तब तो आप यूनिफॉर्म पहन कर जाते थे। तो कैसे दिखता था यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, इट लुक्स सेम, पूरा सेम दिखता है, पूरा स्कूल सिमिलर, दैट इज यूनिफॉर्म एक्चुअली मीन्स इट इज सेम, सेम। ओके, एंड अगर मैं हेटेरो की बात करूं तो यूनिफॉर्म का उल्टा आपको पता है बच्चों, मेरे से ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आपकी है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। ओके, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर। नॉन यूनिफॉर्म अगर रहेगा वो मिक्सचर तो उसे हम हेटेरोजेनस कहेंगे। अब सर यूनिफॉर्म कैसे, यहाँ पर इसकी ड्रेस तो नहीं पहना है सर हमने इसको, इधर तो वाटर को ड्रेस नहीं पहना है सर, यहाँ ड्रेस भी नहीं, किधर भी ड्रेस नहीं सर, आप ड्रेस की बात कर रहे थे, अब क्या हो गया? तो यूनिफॉर्म का मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन।
अब बोलेंगे सर यहाँ पर अब फिर से कंपोजिशन आप ला रहे हो, ये सब मतलब गड़बड़ कर रहे हो सर, प्योर सब्सटेंस में भी कंपोजिशन, मिक्सचर्स में भी कंपोजिशन, अब होमोजेनियस हेटेरोजेनियस में भी कंपोजिशन। तो कंपोजिशन का मतलब मैंने आपसे बताया था कि जिससे वो बना हुआ है उसकी बात करते हैं। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब समझो कि जो भी कंटेनर है जिसमें प्योर मतलब होमोजेनियस मिक्सचर है, तो अगर मैं सॉल्ट सॉल्यूशन लेता हूँ, मैंने ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट ले लिया और पी के देखा कैसा लगेगा, थोड़ा नमक होगा, नीचे से लिखा तो क्या वो मीठा हो जाएगा, वो भी वही टेस्ट आएगा जो ऊपर होगा। आप इस कंटेनर से कहीं से भी सॉल्ट सॉल्यूशन निकाल लो, कहीं से भी, और उसका टेस्टिंग करके देखेंगे, लैब में हम उसको टेस्ट करके देखेंगे तो सेम क्वांटिटी वैल्यूज मिलेगी, सेम वैल्यूज मिलेगी। इसका मतलब सेम कंपोजिशन, मतलब इस मिक्सचर में हर तरफ आप कहीं पे भी चले जाओ सेम कंपोजिशन रहेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। बात समझ में आई? लेकिन इसके अपोजिट देखो, सैंड सॉल्यूशन या सॉइल सॉल्यूशन है तो ऊपर क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल। सबसे नीचे अगर मैं ऊपर का पार्टिकल लेता हूँ तो एकदम छोटे छोटे बारीक से पार्टिकल आएंगे, कीड़े भी हो सकते हैं कुछ उसमें। नीचे लेंगे तो स्टोन्स, सैंड पार्टिकल्स, और अगर बीच में लेंगे तो कुछ और पार्टिकल। मतलब हर एक कॉर्नर में या हर एक पार्ट में क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। तो इट इज हैविंग नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। कैसा कंपोजिशन है उसका? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जैसे कि कहा था, नॉन यूनिफॉर्म मतलब आप लोग स्कूल छोड़कर जब अगर बाहर कहीं जाते हो पढ़ने या नॉर्मल, तो क्या होता है, नॉर्मल ड्रेस तो दैट इज नॉट अ यूनिफॉर्म, सब लोग अलग अलग ड्रेस पहनते हैं, है ना, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म, सेम नहीं होता। यहाँ पर सेम है, इसलिए मैंने यूनिफॉर्म का एग्जांपल लिया। अब समझा यूनिफॉर्म क्यों बोला था मैंने, कि यूनिफॉर्म में सेम, सबके सब सेम दिखते हैं, बेचारे स्कूल में प्यारे प्यारे दिखते हैं और फिर बाहर आ जाते रंग बिरंगे दिखते, समझ में नहीं आता बच्चे हैं या पता नहीं तो फिर मतलब बच्चे ही आप लोग ऑब्वियसली। तो हियर दिस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स देयर पार्टिकल्स आर, जो भी इसके पार्टिकल्स है, कंपोनेंट्स है इसके, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। पहला पॉइंट समझ में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलता हूँ तो हियर नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज हैविंग ओनली सिंगल फेज, इट विल कंटेन ओनली सिंगल फेज। अब सिंगल फेज का मतलब सर, सिंगल फेज का मतलब ये पूरा का पूरा वाटर की तरह लिक्विड ही होगा, ये पूरा का पूरा लिक्विड ही होगा ना, मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या आपको इसमें ऐसे सॉल्ट के दाने दिखेंगे? पूरा का पूरा लिक्विड ही दिख रहा है, जबकि अपने उसमें सॉल्ट ऐड किया था फिर भी, ओके। एंड इसके अपोजिट, इसके अपोजिट यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर वाटर तो है, वाटर के साथ सॉलिड के पार्टिकल, तो देयर इज, इट इज नॉट अ सिंगल फेज, इसमें सॉलिड भी है लिक्विड। फेज मतलब एक्चुअली मीडियम, फेज मतलब स्टेट बोल सकते हो सिंपल वर्ड में कि सॉलिड लिक्विड है, सॉलिड है। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट भी है, लिक्विड स्टेट भी है, मतलब लेयर बन रहे हैं, मतलब सॉलिड का पार्टिकल है, लिक्विड भी है। तो यहाँ इसको हम बोलेंगे मल्टी फेज सिस्टम या मल्टी फेज। मल्टी, ठीक है, स्पेलिंग आई विल क्या, ठीक है, मल्टी फेज सिस्टम, या फिर मोर देन वन फेज, सिंपल वर्ड में मोर देन वन फेज। इसमें एक से ज़्यादा फेज होंगे, मतलब इसमें देखो सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, दिख रहा है हमें, मतलब यहाँ पर अगर होगा भी, सॉल्ट होगा भी थोड़ा थोड़ा तो हमको दिखता नहीं है, दिखता है क्या, इट इज़ नॉट विजिबल, बट यहाँ पर हमें अलग अलग फेज दिखाई देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं इसको, अब चलो सेपरेशन की बात कर देते हैं डायरेक्टली इसमें, कि सेपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या मैं नमक और पानी को फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकता हूँ? तो नींबू पानी जब हम उसको छन्नी से छानते हैं तो नींबू का रस ऊपर निकल जाता और नमक नीचे निकल जाता, या नमक ऊपर रह जाता और नींबू का पानी अलग निकल जाता, फिर तो नींबू पानी कड़वा कड़वा लगता ना, है ना, ऐसा ही होता। बट ऐसा होता है क्या? जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर है उसको मोस्टली हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। बट देखो हेटेरोजेनियस की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द, सभी नहीं बोल रहा, लेकिन मोस्ट ऑफ द heterogeneous mixture, most of them can be separated by filtration, मतलब ज़्यादातर ये फिल्ट्रेशन से सेपरेट हो सकते हैं। बात क्लियर हुई? क्लियर है, एग्जाम्पल भी समझ में आया, टॉपिक भी समझ में आया। जस्ट इसमें हेटेरोजेनियस मिक्सचर में ऐसा है कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर को अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो कि मतलब आप पढ़ चुके हो, बस याद नहीं है आपको, मैं बता देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा। होमोजेनियस तो एकदम सिंपल है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मली हम वी कॉल देम एज ट्रू सॉल्यूशंस, इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशंस या सिर्फ सॉल्यूशन बोलते हैं। जब भी सॉल्यूशन वर्ड नाम आता है तो हमारे दिमाग में यही आता है, ट्रू सॉल्यूशन,
ठीक है। बट जब हम हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करते हैं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फर्स्ट इज कोलॉइड्स और कोलाइडल सॉल्यूशन, और दूसरा है जिसको हम क्या बोलते हैं सस्पेंशन, सेकेंड इज सस्पेंशन। ओके, तो इन सब के बारे में और डिटेल में हम नहीं बात करेंगे क्योंकि इन सब के ऊपर सेपरेट चैप्टर है। ट्रू सॉल्यूशन के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर है। एंड कोलाइड्स हम लोग सरफेस केमिस्ट्री नाम के एक चैप्टर में पढ़ते हैं 11th में, ये 11th में आने वाला है कोलाइड्स नाम का चैप्टर, और ट्रू सॉल्यूशंस 12th में आने वाला है। सस्पेंशन के बारे में हम नहीं पढ़ने वाले क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है, मतलब पानी में मिट्टी डाल दिया, क्या काम का है हमारे, तो सस्पेंशन वी डोंट मोस्टली वी अवॉइड, तो सस्पेंशन हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना किसी में। ये दोनों सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं, ये 12th में पढ़ने वाले हैं और कोलाइड्स हम 11th में ही पढ़ने वाले, आएगा भी जल्दी लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ तक के पॉइंट आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको नोट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन हम इसको आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ये तो और बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, तो यहीं पर हम इसको स्टॉप कर देते। चलो तो पहले इसको नोट कर दो आप, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने आज के लेक्चर में मैटर का सेकेंड क्लासिफिकेशन देखा जिसमें हमने प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर्स के बारे में बात की। उसके बाद हमने प्योर सब्सटेंस का क्लासिफिकेशन देखा, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। उसके बाद हमने मिक्सचर्स का क्लासिफिकेशन देखा, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। तो बच्चों, अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, कोई भी टॉपिक अच्छा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सबके साथ शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स जो भी है उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और इच्छा होगी न्यू वीडियोस अपलोड करने की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।